दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स की सीरीज में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सेट्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। और इस सेशन में हम सेट्स का जो पूरा चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। यानी इसमें हम सेट, उसकी टाइप और उसके जो फॉर्म्स हैं उसको डिफाइन करेंगे। साथ में हम जो यूनियन है, यूनियन ऑफ सेट्स, और इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। और साथ में हम एंड में वेन डायग्राम और डी मॉर्गन का जो लॉ है उसको भी हम तफसील से इस सेशन में कवर करेंगे। तो ये आज का हमारा सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सेट्स में जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझाएंगे, ताकि एक ही दफ़ा ये सेशन देख के आप सेट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए चल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेट्स जो है उनको जनरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेट्स जो है वो किसको कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में सेट्स जो हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है, यानी एक मजमुआ होता है चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के इसमें जो है वो आंसर होते हैं। तो ये जो यानी कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की या एलिमेंट्स की, ये एक ख़ास तरह की होती है। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी इससे मुराद ये है कि इसमें नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें सिंबल्स इस्तेमाल की जाती हैं यानी निशानियाँ। और इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें, लाइंस हैं, पॉइंट्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, और तरह के वेरिएबल्स हैं, हत्ता कि दूसरे सेट्स जो हैं वो भी एक सेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये एक यानी फिगर है कि सेट, ये एक सेट है। और इस सेट को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा। तो यानी सेट ए जो है इक्वल्स टू, और यहाँ पे यानी ब्रैकेट्स यूज की गई हैं, इसको हम कर्व्ड ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर, तो ये है जिसको हम नंबर्स या सिंबल्स कहते हैं, या इनको ही मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, या इनको ही हम खास किस्म की कलेक्शन कह रहे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यानी ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स या नंबर्स और सिंबल्स वगैरह। तो इसको सेट कहा जाता है। एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है, यानी उसमें कोई एलिमेंट या कोई मेंबर नहीं होगा, वो एक तरह से खाली सेट होता है, उसको हम एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। और समटाइम्स ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो या एक एलिमेंट हो, तो उससे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में यानी ऐसे सेट्स होते हैं जो फिनीट होते हैं, यानी जो महदूद होते हैं, जिनके माने ऑब्जेक्ट्स या जो एलिमेंट्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं एक तरह से। और दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम यानी एक तरह से इन्फिनिट सेट कहते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जो इन्फिनिट सेट्स होते हैं उनके यानी एंड में यहाँ पे आप डॉट डॉट लगा रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अनएंडिंग सेट है, यानी वो कहाँ पे खत्म हो रहा है उसका पता नहीं होता। इसी तरह से दो सेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हों या एक जैसे हों, तो उन्हें हम यानी इक्वल सेट्स कहते हैं। इसके साथ ही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मैथमेटिक्स में हम जो सेट्स यानी उनको शो करते हैं, तो उसमें हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ी एबीसी, ए बी सी। और इस तरह से जो सेट्स हैं वो यानी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आप यानी एबीसी जो पूरी अल्फ़ाबेट है उसकी आप कोई भी साइन जो लेटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसी तरह से कुछ खास सेट यानी जो होते हैं उनकी साइन, मिसाल के तौर पे एन, तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। और इसी तरह से जो है वो डब्ल्यू हम होल नंबर्स को कहते हैं। इवन नंबर्स होते हैं, ओ से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं यानी ओ और ई, और इसी तरह से प्राइम नंबर्स होते हैं मिसाल के तौर पे। तो ये उनकी एक स्पेसिफिक जो है वो सिंबल्स भी होती हैं। इसी तरह से जो सेट्स हैं उनको आमतौर पे तो आपने देखा होगा कि टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैथमेटिक्स के जो सेट्स हैं उनको दो फॉर्म्स में लिखा जाता है। एक है जिसे हम यानी रोस्टर नोटेशन कहते हैं, और इसको आमतौर पे टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरा है जिसे हम बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म को पहले देख लेते हैं, यानी जिसको रोस्टर नोटेशन भी कहा जाता है। तो इसमें आप डायरेक्टली जो है वो यानी एलिमेंट्स या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप यानी लिख रहे होते हैं, उनको आप डायरेक्टली जो है वो एक तरह से कोड कर रहे होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, सेट ए जो है इक्वल्स टू 4213, या आप उसको
लिख रहे हैं कि सेट बी जो है, जिस यहाँ पे कलर्स हैं ब्लू, वाइट, रेड या ABCDE, या आप मिसाल के तौर पे वीक के जो डेज हैं वो लिख रहे हैं, या जो आप मैंने ईयर के जो मंथ्स हैं वो लिख रहे हैं, तो वो सब जो है वो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये फिगर जो है वो नजर आ रही होगी, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे जो है या टेबुलर फॉर्म में इनको लिखा गया है। और इसी तरह से आड नंबर्स का जो सेट है, फर्स्ट 5 आड नंबर्स हैं या लेस देन 10 है, उनको यहाँ पे जो है वो टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। इसी तरह से ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 100, इनको शो किया गया है यहाँ पे यानी टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। और इसी तरह से ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इस तरह के यानी फॉर्म ऑफ सेट को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और ज्यादातर सेट्स में जो है यही फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेबुलर फॉर्म, जिसे हम रोस्टर नोटेशन कहते हैं। साथ ही इसके एक और फॉर्म है जिसे सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, और यहाँ पे हम इसमें खास तरह की जो है वो निशानियां जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आप जिस तरह से देख रहे हैं कि सेट ए जो है इक्वल्स टू सच दैट कि एक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पी, यानी एक खास तरह के जो है वो नंबर्स जब आप उनको शो करते हैं तो इसको पढ़ेंगे कि दिस इज रीड इज सेट ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स, कोई से भी हैं, तो इसीलिए हम सपोज में एक्स ले रहे हैं, सच दैट एक्स सेट जो है हिज प्रॉपर्टी ऑफ पी। तो इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा मिसाल है एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिवन आपको एक सेट दिया हुआ है जो कि इवन नंबर्स का है, 2 4 6 8 10 12, यानी ये एक तरह से जो है वो लेस देन 14 है। तो इसको ये क्योंकि यानी टेबुलर फॉर्म है जिसको हम यानी रोस्टर नोटेशन भी कहते हैं, इसको आप बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि सारे जो आपको सेट मिले हुए हैं वो बेसिकली जो है वो आप देख रहे हैं कि नेचुरल इवन नंबर्स हैं जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं और 12 तक, क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर्स में आता है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। इसीलिए नेचुरल नंबर्स में जो इवन यानी जो नंबर्स हैं वो 2 से स्टार्ट होंगे। तो इसी तरह से आप इसको अगर यानी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे कि सेट ए जो है इक्वल्स टू सच दैट कि एक सेट जो है ये एक इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि इक्वल्स टू जो है वो 12 तक है, या आप इसको समटाइम्स लेस देन 12 जो है वो यानी कह सकते हैं, या ये बुनियादी तौर पे जो है वो ग्रेटर देन की साइन इस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं, लेस देन की साइन इस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप उसको स्पेसिफाई करने के लिए इस तरह की सिंबल्स यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये इसके साथ ही ये एक्स और सच दैट। तो मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस जो हैं वो यानी खाली एक्स जो है वो सच दैट के लिए शो करते हैं, कुछ उसकी जगह पे डबल डॉट भी यूज करते हैं। और इसी तरह से ये जो फॉर्म्स हैं ये तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जिसे रोस्टर फॉर्म कहा कहा जाएगा, सॉरी अपना रोस्टर फॉर्म यहाँ पे है जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख देख सकते हैं कि जो यानी बिल्डर फॉर्म है उसमें कोई भी ब्रैकेट इस्तेमाल, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी किसी तरह की कोई आप ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते, इसी तरह से आप कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको डायरेक्टली यानी लिख रहे होते हैं लाइक वाइज एक सेंटेंस जो आप लिख रहे होते हैं ऐसे ही। तो द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्डर फॉर्म में यानी कोई भी सेट है जिसको हम ले रहे हैं सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलन है ये यानी जो डबल डॉट है एक तरह से ये सच दैट को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे हमने इसको जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में AEIOU। इसी तरह से एक और सेट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल आड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू 15, और इसी तरह से इसको यहाँ पे बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, और इसी तरह से ये रोस्टर फॉर्म में इस तरह से होगा। तो ये तीन जो है वो कॉमन टाइप्स हैं जिसमें हम सेट जो है उसको डिफाइन करते हैं, या हम जब सेट लिख रहे होते हैं तो ये तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि जो यूज़ की जाती हैं किसी भी सेट को लिखने के लिए, जिन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, और रोस्टर फॉर्म या जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आमतौर पे कम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर जो है वो दो फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है वो टेबुलर फॉर्म है, यानी कॉमनली सेट्स जो हैं वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेकिन क्योंकि कभी कभार आपको एक्टिविटी दी जाती है कि आप जो है वो टेबुलर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये इसलिए है कि आपको आइडिया हो कि उसको किस तरह से कन्वर्ट करके लिखा जाता है।
अब ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो सेट्स की काफ़ी टाइप्स हैं। एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फिनिट सेट है, इनफिनिट सेट है, इक्वल सेट है। तो इनमें से मैंने आपको कुछ तो पहले से ही बता दिए हैं। इसी तरह से इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट। इसी तरह से प्रॉपर यानी एक सुपर सेट होता है, पावर सेट होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सेट्स हैं। इनमें जो कॉमन और जो अहम है उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और उनकी सिंबल जो है वो आप इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी खाली ब्रैकेट जो है वो आप उसके साथ भी यानी नल सेट या एम्प्टी सेट को शो कर सकते हैं, या आप उसके लिए स्पेसिफिक सिंबल जो है वो आप ये दे सकते हैं। इसी तरह से सिंगलटन सेट जो है वो मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट होता है कि जिसमें एक ही मेंबर होगा। यानी खाली एक से यहाँ पे आप जिस तरह से देख रहे हैं या आप ओनली वन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। और इसी तरह से जो है वो सब सेट, कोई भी दो सेट होंगे, मिसाल के तौर पे आप सेट ए और सेट बी ले लें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो यानी नंबर्स होंगे या जो मेंबर्स होंगे या जो एलिमेंट्स होंगे, मिसाल के तौर पे सेट ए है तो उस तरह के वो मेंबर्स जो है वो बी में भी होंगे। और इसीलिए जो है वो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो यानी सब सेट ऑफ बी है, क्योंकि सेट बी जो है उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में हमें मिल रहे हैं। तो आम तौर पे जो बी होगा यानी जिसका ए सबसेट है, तो बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो यानी ज्यादा होता है। ये एक कॉमन सी यानी आइडेंटिटी है कि जिसकी बुनियाद पे आप इसको जो है वो पहचान सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि सेट ए जो है दैट इज दी सबसेट ऑफ बी, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि बी जो है ये एक सुपर सेट है ए का। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट ए है, उसमें आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स हैं 1 और 3। और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट बी है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। लेकिन जो एलिमेंट्स या जो ऑब्जेक्ट्स ए में हैं वो बी में भी हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सेट ए जो है दैट इज दी सबसेट ऑफ बी। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट भी होता है। यानी एक खाली आप सेट ए लिख रहे हैं तो इट सेल्फ वो यानी अपने आप का जो है वो सबसेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी 1 2 3 4, और इसी तरह से बी जो है वो इट सेल्फ सबसेट बी का भी होगा 1 2 3 4। तो यानी हर सेट जो है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको नल सेट भी होता है, और मिसाल के तौर पे यानी उसका नल सेट भी बनता है, और इसी तरह से उसका जो है वो सबसेट जो है वो इट सेल्फ होता है। इसी तरह से पावर सेट होता है। तो यानी आप एक सेट है उसके आप यानी पावर सेट्स निकाल रहे होते हैं, तो ये एक तरह से वेरिएशन है जो आप उसमें ला रहे होते हैं कि कितने उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स या पॉसिबल फॉर्म्स जो हैं वो बन सकते हैं, या कितनी उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो उसमें से निकल सकती हैं। तो उसको पावर सेट आमतौर पे कहा जाता है। यानी सब जितने भी एक सेट के सबसेट्स बनेंगे वो आप लिखेंगे, और वो सारे सबसेट मिला के आप कहेंगे कि ये एक पावर सेट है। तो यहाँ पे उसको हम एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेट ए है और उसके तीन जो है वो एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अब हम देखेंगे कि पावर सेट ऑफ सेट ए जो है कि कितने इसके जो है वो सब सेट्स निकलेंगे। जितने भी निकलेंगे वो लिखेंगे। पहला हो गया इसका एम्प्टी सेट या नल सेट, उसके बाद अलग से आपने 1 रखा, फिर आपने 2 अलग से, फिर इसी तरह से 3, फिर आपने 1 2 को कंबाइन किया, फिर आपने 2 3 को कंबाइन किया, इसी तरह से 1 3, और इसी तरह से 1 2 3। तो ये सारे जो हैं वो यानी पावर सेट के जो हैं वो एक तरह से आप देख रहे हैं कि सब सेट्स हैं जो मिला के सेट ए का जो है वो पावर सेट बना रहे होते हैं। इसी तरह से इक्विवेलेंट सेट्स, यानी वो इक्विवेलेंट सेट्स तब होते हैं जब उनमें सेम नंबर हो एलिमेंट्स का, और गो के जो एलिमेंट्स हैं वो यानी डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनका नंबर जो है वो सेम हो एक तरह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ए जो है 1 2 3 4, इसमें यानी 4 एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से सेट बी है ABCD, तो उसका जो यानी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन उनकी तादाद जो है वो बराबर है। तो इसलिए हम इनको जो है वो इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। और अनइक्वल सेट हम उसे कहेंगे कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पे कोई भी दो सेट्स हैं तो उनमें कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि डिफरेंट है, तो उनको जो है वो हम यानी अनइक्वल सेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि 1 2 3 जो है ये आप देख रहे हैं सेट ए है, इसी तरह से सेट बी जो है 2 3 4। तो यहाँ पे इनमें कॉमन जो एक आ रहा है वो 2 और 3 आ रहा है, लेकिन 4 बी में जो है वो डिफरेंट है, और इसी तरह से 1 जो है वो ए में डिफरेंट है। तो इसीलिए इनको जो है वो हम अनइक्वल सेट कहते हैं।
और इनकी सिंबल जो है, ये जो आप इक्वल्स टू की है उसको आप एक तरह से यानी क्रॉस लाइन लगा रहे होते हैं, तो इसको यानी एक तरह से अनइक्वल सेट में हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं जो ऑपरेशन ऑन सेट्स होती है, तो इसमें यानी मुख्तलिफ ऑपरेशंस होती हैं, इसमें यूनियन है, इसमें इंटरसेक्शन है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम यूनियन को देख लेते हैं। यूनियन में ये होता है कि यानी आप दोनों सेट्स के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें यानी मिला के कंबाइन करके आप यानी एक तरह से लिख रहे होते हैं। मिसाल के पास आपके पास दो सेट्स हैं, यानी ए और बी, और ए के जो मेंबर हैं वो 1 3 है, और जो बी है उसके मेंबर्स हैं 1 और 4। तो इसकी यूनियन इस तरह से होगी कि आप इसको जो है वो कंबाइन करके लिखेंगे, यानी 1 3 और 4 ये सारे जो हैं वो जिस तरह से असेंडिंग आर्डर्स में नंबर आते हैं, अगर कोई एक नंबर 2 दफा आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करते, एक ही दफा उसको मेंशन करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में या उसकी तरतीब खास जो है वो देंगे, तो उसको हम यूनियन सेट कहते हैं, और ये यूनियन की जो है वो सिंबल है। इसी तरह से इंटरसेक्शन जो होती है सेट्स की, उसमें आप पेयर्स बना रहे होते हैं, यानी दोनों में से आप सिर्फ वही नंबर लेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो यहाँ पे आप जिस तरह से देख रहे हैं सेट ए और सेट बी, तो हमारे पास जो ए हैं उनके मेंबर्स हैं मिसाल के तौर पे 1 और 2, और इसी तरह से जो सेट बी है उसके मेंबर्स हैं 2 और 4। तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है दैट इज 2, तो ये इंटरसेक्शन हो गई। तो यानी इंटरसेक्शन में आप एक तरह से पेयर्स बनाते हैं, जो सेम नंबर्स होंगे उनमें से यानी आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं या ले रहे होते हैं एज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। तो इसी तरह से प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन, जो सेट्स हैं उनकी ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप उसको कम्यूट करते हैं, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। आपने कम्यूट किया यानी एक तरह से आप रिप्लेस करते हैं पोजीशन जो है वो सेट की, लेकिन उसका अल्टीमेट जो आंसर है वो बराबर होगा, या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यानी एक तरह से इक्वल होगी टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप एसोसिएट करते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और यूनियन सी जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो आप सी को जो है वो बी के साथ एसोसिएट करें, या इवन समटाइम्स आप सी जो है उसको ए के साथ एसोसिएट करें, तब भी उसका आंसर जो है वो सेम होगा। तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए यूनियन एम्प्टी सेट या नल सेट जो है, और इसी तरह से नल सेट यूनियन ए, तो अगेन ये यानी एक तरह से दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एक तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, तो आप ए यूनियन जो है इसको ए यूनियन बी, ये इसके साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो गया, फिर सेकंड टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो गया ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन जो है वो दोनों के बीच में आ जाएगी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन जो है वो फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो अगेन आप यानी ए इंटरसेक्शन बी यानी ये हो गए, और इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी, जिस तरह मल्टीप्लीकेटिव टर्म्स में हम एक टर्म को दूसरे या तीसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो ये एक तरह से ऐसा ही है जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जो जिनको ऑपरेशन ऑन सेट्स जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो सेट डिफरेंस होता है, यानी सेट डिफरेंस एक तरह से माइनस की साइन होती है जैसे, तो आप उस तरह से शो करते हैं। ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट सेट का उलट होता है। कॉम्प्लीमेंट में आप मिसाल के तौर पे पेयर ले रहे होते हैं, या जो कॉमन नंबर होता है दो सेट्स में तो आप वो ले रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि कॉमन नंबर्स को अलावा यानी उनको छोड़ के बाकी जो रह जाते हैं आप उनको शो कर रहे होते हैं, तो उसको हम यानी सेट डिफरेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास दो सेट्स हैं, सेट ए जो है 2 3 4 है और सेट बी जो है वो 4 5 6 है। तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है यहाँ पे वो कॉमन है, बाकी जो बच गए 2 और 3, तो ये आ गया डिफरेंस के, यानी सेट ए जो है इज डिफरेंट फ्रॉम बी, तो उसका डिफरेंस 2 और 3 हो गया। याद रखिएगा कि जो बी वाले जो बच जाते हैं एलिमेंट्स, आपने वो भी साथ में इनमें नहीं रखने, सिर्फ आपने एक जो ए है उसके जो यानी एलिमेंट्स या जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो मेंबर्स हैं जो बच जाएंगे वही आपने रखने हैं। ये ना हो कि आप बी के भी जो उनके साथ रख लें, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से सेट कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट की ये एपोस्ट्रोफ टाइप की जो है वो निशानी होती है। तो आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जाता है, और उसमें से आपने ए जो है उसको आप यानी कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, या एक तरह से आप कट करते हैं। तो ये एक तरह से सेट डिफरेंस ही होता है। यूनिवर्सल सेट के आपने एलिमेंट्स और मेंबर्स रखने होते हैं, साथ में जो ए है वो आप रखेंगे बिल्कुल इसी तरह से।
और फिर आप ए के जो एलिमेंट्स हैं वो जब उसमें से आप यानी एक तरह से कट कर लेते हैं या जो माइनस कर लेते हैं जो सेम टाइप के होंगे, तो बाकी जो बच जाएंगे वो उसकी यानी सेट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरह से कार्टिजन जो है वो प्रोडक्ट होती है आन सेट्स की। तो ये कार्टिजन प्रोडक्ट्स यानी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है, जिस तरह से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताया थोड़ी देर पहले। तो उसमें यानी आप एक तरह से एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, जिसको हम कार्टिजन प्रोडक्ट कहते हैं, किसी भी दो सेट्स की। और याद रखिएगा कि वो दोनों सेट्स जो है वो नॉन एम्प्टी हो, यानी वो खाली सेट बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिसाल के तौर पे आपके पास दो सेट हैं और 1 3 ए सेट के मेंबर्स हैं मिसाल के तौर पे, और सेम ही जो है 1 3 बी के मेंबर्स हैं। तो ये पहले 1 जो है आप ये लेंगे और इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करके यानी रखेंगे एक तरह से। तो 1 को 1 के साथ रखा, फिर इसी तरह से 1 को 3 के साथ रखा। उसके बाद फिर आप 3 लेंगे, 3 को 1 के साथ रखेंगे और फिर 3 को 3 के साथ रखेंगे, तो ये कार्टिजन प्रोडक्ट हो जाएगी। तो जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं 3 को 1 के साथ और फिर 3 को 3 के साथ। तो मल्टीप्लीकेशन की सिंबल आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो हैं उनको जाहिर करने के लिए। अब हम देख लेते हैं डी मॉर्गन का जो लॉ है, जिसको कॉमनली जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो माना जाता है या कहा जाता है। तो ये अगस्टस डी मॉर्गन थे जिन्होंने ये लॉ जो है वो दिया था। तो इसमें यानी आम तौर पे जो डी मॉर्गन का लॉ होता है, तो उसमें आपको कोई भी दो सेट्स होंगे, मिसाल के तौर पे आपको यानी दो सेट्स हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट में और फिर होल कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट, आपने उसको यानी जो एक तरह से जिस तरह से स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, फिर आप उसको इंडिविजुअल टर्म को यानी पावर दे रहे होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही है, या डी मॉर्गन का लॉ ऐसे ही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो यानी जो सेट ए है और जब आप उसको यूनियन करेंगे बी के साथ जिस तरह से यहाँ पे है, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यानी ए और बी की जब आप उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इनके बराबर होगा। तो यानी यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स जो है वो डी मॉर्गन के लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो बराबर हो जाएगी इंटरसेक्शन ऑफ द सेम यानी सेट्स। और इसका उलट जो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी टू इंटरसेक्टेड सेट्स जो है वो फिर बराबर होगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ द सेम टू सेट्स। यानी इंटरसेक्शन इन यूनियन ये आप जब कॉम्प्लीमेंट और जब यूनियन कर रहे होते हैं इंटरसेक्शन में एज अ होल, तो ये डी मॉर्गन का लॉ है। यानी इसकी जो है वो एक तरह से जो है वो दो कॉमन डेफिनेशंस हैं। यानी कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो है उसमें मिसाल के तौर पे ये यूनियन है और ये होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसकी जगह पे अगर इंटरसेक्शन करके देखेंगे तो भी वो बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से आप सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करें और उसके बाद फिर आप यूनियन करें, और इंटरसेक्शन तो वैसे ही है वो कॉमन है, तो वो उसका आंसर जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की। इसको डी मॉर्गन लॉ कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है दैट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये यानी इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी, यानी ये जो है वो डी मॉर्गन का लॉ है। इसी तरह से एक और लॉ होता है जिसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहा जाता है। यानी ये एक तरह से आप देख रहे हैं कि लाइकवाइज जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये उससे काफी मिलता जुलता है, ए यूनियन और फिर इसी तरह से ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बराबर हो जाएगा ए के। या इसी तरह से ए इंटरसेक्शन और इसी तरह से ए यूनियन बी अगेन इक्वल्स टू ए, इसे एब्जॉर्प्शन लॉ कहा जाता है। यानी बी जो है वो इसमें एक तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी होता है कि ए यूनियन ए जो है उसको आप देखेंगे और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए, तो वो इक्वल हो जाएगा यानी नल सेट के, यानी वहां पे वो जो है वो यूनिवर्सल सेट और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो नल सेट। तो इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ कहा जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है एब्जॉर्प्शन लॉज और कॉम्प्लीमेंट लॉज। ज्यादातर जो है वो डी मॉर्गन लॉज जो है वो यानी मैथमेटिक्स में पढ़े जाते हैं या फोकस उन पे ही किया जाता है। इसके बाद जो है वेन डायग्राम, तो यानी खास तरह की मैथमेटिकल डायग्राम्स आप यूज करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनमें आप जो है वो सेट के यूनियन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या उनकी इंटरसेक्शन जो है वो भी की जाती है, या ओवरलैपिंग जो है वो भी की जाती है, या प्रॉपर सबसेट वो भी आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आमतौर पे जितनी भी टाइप्स हैं सेट्स की आप उनको वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो शो कर सकते हैं। खास किस्म की सर्कल्स जो हैं वो यूज की जाती हैं, जिनको जो है वो हम यानी वेन डायग्राम में यूज करते हैं कॉमनली तौर पे।
तो एलिमेंट्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्शन में आपको पता है कि आप क्या कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे ये आप जिस तरह से कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो ये सिंबल इंटरसेक्शन में जो इंटरसेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक नंबर्स, वो आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। बाकी कॉमनली आप ए के से एलिमेंट्स सेपरेट कर लेंगे और बी जो है वो भी सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट होने वाले भी जो हैं वो जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और कॉम्प्लीमेशन के बाद जो आंसर आएगा वो आप कॉमनली यहाँ पे शो करेंगे। तो इसी तरह से डिसजॉइंट सेट्स जो एक दूसरे से बिल्कुल भी, यानी एक तरह से वो ज्वाइन नहीं करे एक दूसरे को, तो उनको आप इस तरह से, और इसी तरह से सबसेट जो है वो इस तरह से शो करेंगे कि मिसाल के तौर पे ए है और ए का सबसेट जो है वो बी है, तो यानी बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से ओवरलैपिंग, जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यानी वेन डायग्राम बेसिकली जो है कि आप जो सेट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक डायग्राम में शो कर रहे हैं या उसके जरिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। और वो ऑपरेशन ऑन सेट्स जो है वो वही होती है, यानी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन और इसी तरह से यूनियन, या आप इनमें जो है वो प्रॉपर सबसेट्स या सबसेट्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी टाइप जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो सेट्स की आप शो कर सकते हैं, स्पेसिफिक डायग्राम्स जो यूजली जो है जिनमें एक तरह से सर्कल इस्तेमाल की जाती है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सेट्स को तफसील से जो है वो डिफाइन किया। तो आई होप कि आपको ये आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और सेट्स के बारे में आपको पूरी जो है वो मालूमात मिली होगी जो आपको काफ़ी काम आएगी मैथमेटिक्स को समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सेशन अब खत्म होता है, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। तो किसी दूसरे सेशन में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह रखें, लाइक भी कीजिएगा इस चैनल को और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स टाइम टू से यू गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू देन।